बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। यह है 14 लोक का ब्रह्मांड, ठीक है। वैसे 14 लोक ये है, यहाँ पे 7 निराकार मंडल का भी वर्णन ऐसे आता है इसके ऊपर। तो ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, जिसमें मृत्यु लोक जिसको बोलते हैं, जिसमें हम बैठे हैं, वह है मृत्यु लोक ये, ठीक है। 7 लोक इसके नीचे हैं, अतल लोक, वितल लोक, सुतुल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल, ठीक है। इसके ऊपर है फिर भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, तपस्वी रहते जहाँ पे, और उसके ऊपर है ये सतलोक या बैकुंठ जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे त्रिदेवाओं का स्थान है। ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ये और उसके ऊपर आदि नारायण तक ये चारा महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा, महाप्रलय में, ठीक है। भागवत पुराण के अंदर 4 तरह की प्रलय का वर्णन है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, ठीक है, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय, ठीक है। तो नित्य प्रलय कहाँ आती है? मृत्यु लोक में, जहाँ पे क्षण क्षण जीना और मरना है, किसी का जन्म किसी का मरण, यहाँ पे हर घड़ी वो चलती रहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। फिर है नैमित्तिक प्रलय, ये कहाँ आती है? स्वर्ग लोक तक, स्वर्ग लोक तक नैमित्तिक प्रलय का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद है महतत्व, यानी कि 14 लोक से, ये बैकुंठ से भी ऊपर की बात हो रही है, महतत्व, जहाँ पे गायत्री शक्ति, ओंकार, प्रणव, ब्रह्म का वर्णन है। यहाँ तक प्राकृतिक प्रलय, ठीक है, तीसरी प्रलय का वर्णन है। और उसके मुंह से आदि नारायण जहाँ तक है, यानी कि ये सारा महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा। इसके ऊपर आता है आदि नारायण, 7 शून्य निराकार मंडल, 7 शून्य निराकार मंडल 8 आवरण से घिरा हुआ। उसके बाद किसी का ध्यान आज तक गया ही नहीं, तभी कहती है परमात्मा निराकार है, क्योंकि निराकार को पार किसी को ध्यान गया नहीं, इसलिए निराकार कह दिए। लेकिन आज हम इस कुलजुम स्वरूप की वाणी से हम यहाँ बैठे बैठे यहाँ से निराकार के पार के, 3 पार के भी पार, निराकार मंडल के पार, ठीक है। यह है सतस्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। ये क्या है? अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद इसको बोलते हैं, ठीक है, जहां से ऐसे ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। यह अव्याकृत ब्रह्म, यहाँ से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। अक्षर ब्रह्म अपने आप को क्या बैठे हैं कि मैं आदि नारायण हूं। उन्होंने संकल्प लिया और आदि नारायण से उन्होंने देखा कि एक कोश में भूषा में एक से अनेक हो जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? त्रिदेवाओं का हुआ। जबकि गीता के अंदर 15वां अध्याय पहला श्लोक लिखा है, ऊर्ध्व मूल मध्य करके एक उल्टा वृक्ष है, ठीक है। वहां से संसार की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले कौन आए? आदि नारायण, उसके बाद आए त्रिदेवा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सारा संसार, उसमें आदि पुरुष, कबीर जी ने जिसको बोला आदि पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाकी डाढ़ और त्रिदेवा शाखा भय पात भयो संसार, ठीक है। यहाँ से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। उसके बाद ये अक्षर ब्रह्म, यहाँ से अव्याकृत ब्रह्म से ऐसे ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं, संकल्प लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद ये है अखंड ठिकाना, जहाँ पे है अब ये 14 लोक का ब्रह्मांड जब महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा तो 14 लोक के जीव इस योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अखंड होंगे। ये चतुष्पाद यानी 4 जो खंड हैं, इनमें जिस जीव ने जैसा जैसा कर्म किया होगा उसके अनुसार 4 वैष्णव बनेंगी। सतस्वरूप की पहली वैष्णव ब्रह्म आत्माओं के जीव गए थे। जो आपने भी पूछा था कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो जीवों को सबको अखंड मिलेगा, तो हमारे जीवों क्या है? तो जिन जीवों पे ब्रह्म आत्माओं की सुरता खेल देख रही है उनको पहली वैष्णव मिलेगी। यहाँ पर ये 8 वैष्णव वाले सारे उसको आत्मा परमात्मा मान करके ही हमेशा रहेंगे। ऐसा पहली वैष्णव जीवों ये है लाभ, ठीक है। और उसके ऊपर भी वो परम धाम, जहाँ सब कोई कह रहा है परम धाम कह तो रहे हैं, लेकिन वो परम धाम है कहाँ? इस परम धाम को अयोध्या कह करके भी वर्णन है वेदों के अंदर। अयोध्या का है, अयोध्या कोई जिसको किसी ने जीता ना हो। अब जब परम धाम तक कोई पहुंचा ही नहीं तो उसके बारे में वर्णन कहाँ से करता? अब युद्ध किसी ने जीता ही नहीं तो उसको फिर कैसे कहते तूने युद्ध जीत लिया? अब यहाँ तक कोई पहुंचा नहीं, इसलिए परमात्मा कह दिया निराकार है। लेकिन आज वाणी से माध्यम से यहीं बैठे बैठे हम कहाँ बैठे हैं? मृत्यु लोक के अंदर।
ठीक है, यहाँ बैठे हैं हम, अपनी सुरता को, दुनिया ध्यान मेडिटेशन कर रही है, लेकिन कहाँ ध्यान लगा रहे हैं? निराकार। इस आदि नारायण से 700 निराकार मंडल है, वहां का ध्यान लगा रहे हैं। सब निराकार का मंडल ध्यान लगाएंगे तो निराकार में समा जाएंगे, लेकिन हम बैठे बैठे मृत्यु लोक में कहाँ का ध्यान लगाएंगे? यहाँ परम धाम का। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए, इन घर में जागना है हमें। जब यहाँ का हम ध्यान करेंगे, यहाँ पे कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी आत्माओं के साथ यहाँ पर रहते। जब हम यहाँ का ध्यान करेंगे तो हमारी सुरता यहाँ पहुंचेगी, तब हमारे जीव को अखंड मोक्ष मिलेगा। यह है वो परमात्मा का ठिकाना रहने का, जो दुनिया कहती निराकार। परमात्मा निराकार नहीं, साकार नहीं, इन दोनों से परे शुद्ध स्वरूप है। निराकार का मतलब क्या है? उसका कोई आकार नहीं। साकार जिसको देख लिया हो, ठीक है, तो परमात्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, और निराकार वो है नहीं। तो इन दोनों से परे उसका शुद्ध स्वरूप यहाँ अखंड परम धाम के अंदर विराजमान है। जो हमारे पास नक्शों के आगे हम आपको उनका स्वरूप का वर्णन दिखाएंगे। वो स्वरूप इतना है कि वो तो करोड़ों कल्पों में भी, जब वो कह दिया, जब वो विष्णु भगवान से पूछ रही थी कमला लक्ष्मी जी कि आप किसका ध्यान करते हो, तो उन्होंने कहा कि हे कमले, करोड़ों कल्पों में भी वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? कि यहाँ पे जो बैठे त्रिदेव हैं, उनका भी ध्यान कहाँ जाता है? सबलिक ब्रह्म तक जाता है। सबलिक ब्रह्म तक उनका ध्यान जाता है, बस यहाँ पे बैठे। तो बताइए फिर हमारे यहाँ जो मृत्यु लोक में रहने वाले जीव, उनका ध्यान यहाँ को पार करके यहाँ कैसे चला जाएगा? लेकिन ब्रह्म आत्मा इस संसार में आई तो यहाँ बैठकर उनको जब मृत्यु लोक में ज्ञान मिलेगा, अब उनकी सुरता निराकार को पार करके, योग माया को, ब्रह्मांड को भी पार करके, अब उनकी सुरता यहाँ परम धाम में जाएगी। अब यहाँ का ध्यान करना है, निराकार का ध्यान करके निराकार में समाएंगे, और परमात्मा का अगर हम ध्यान करेंगे तो हम परमात्मा तक ही पहुंचेंगे। तो अब हमें ना त्रिकुटी, ना भ्रिकुटी, ना दशुंदर, कहीं का ध्यान नहीं लगाना। केवल मृत्यु लोक में बैठ करके ज्ञान से हमें परमात्मा के स्वरूप की अगर हमें पहचान हो गई है, तो हमें एकांत में बैठ करके उनके स्वरूप को हमें यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ पे आत्मा और परमात्मा विराजमान इस समय परम धाम, जिसको बोलते दिव्यपुरी बोलते हैं, और यहाँ पे ये क्या नाम है, परम धाम ही बोलते हैं। अब परम धाम को कहते हो सब परम धाम, आखिर जाए कैसे? मान लो कोई एड्रेस कोई दे देगा, किसी का गांव का नाम बता दे, वहाँ पता ही नहीं है, कब बस में जाए, किस ट्रेन में जाए, कैसे जाए, तो कैसे पहुंचेंगे वहां से? ठीक है, तो जाने का स्थान भी तो हमें पता नहीं चाहिए, कैसे जाएंगे? तो अब हमें मार्गदर्शन किया वाणी से, हमें स्वरूप की पहचान होगी, परमात्मा कितना सुंदर है, उनके चरण कमल कितनी नूर की चौकी पे विराजमान है, वो भी पता है। यहाँ बैठे बैठे हम ध्यान लगाएंगे। अब हमें कहीं भी द्वार खोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक कि हमारा ज्ञान चक्षु का अंतर दृष्टि खुल जाए। जो शंकर जी कैलाश पर्वत पे बैठे, ये शंकर जी का स्थान यहाँ पे है, ठीक है, और कैलाश पर्वत का ध्यान करते तो यही कर लेते, कैलाश पर्वत पे जाने की आवश्यकता थी? कोई तो कारण होगा कि वो बैठे वहां हमेशा एक मृतशाला को पहले हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। वही उन्होंने सुना था, नहीं सुन सकी थी, ठीक है। आज वही अमर होने वाला ज्ञान हमें यहाँ मृत्यु लोक में यहाँ बैठे मिल रहा है, जो वाणी है। इस वाणी से हम अपने ध्यान को इसके भी पार करेंगे, इसके भी पार करेंगे, और यहाँ लेकर तब हमारे जीव को अखंड मोक्ष मिलेगा। अभी बात हो रही थी ना कि हमें दर्शन नहीं हुआ, हमें दर्शन से लेना देना किया, वो उनकी छवि हमारे धाम में बस, उनका प्रेम हमारे धाम में बस जाएगा, हमारे जीव को अखंड मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा आवागमन नहीं होगा इस संसार के अंदर। ये है वो ज्ञान की महत्ता। ये 14 लोग के ब्रह्मांड को कौन कह रहा है, कौन बनाता है, कौन मिटाता है, आज हमें वाणी से पता चला ना। परम धाम के अंदर परमात्मा यहाँ विराजमान है, अखंड अक्षर धाम जिनको, ठीक है, अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद यहाँ पे, तो अव्यकृत ब्रह्म से यहाँ पे वो अपने आप को आदि नारायण समझ रहे हैं, और यहाँ से आदि नारायण की उत्पत्ति होती है, उन्होंने संकल्प लिया तो 3 गुण यहाँ उत्पन्न हुए, और बाकी संसार ये सब प्रक्रिया यहाँ से चली। अब महाप्रलय के बाद कहाँ जाएंगे? जहां से चले थे वहीं जीवों को कहते हैं महाप्रलय में वहीं मिल जाता है, स्थान मिल जाता है। लेकिन अब की बार अखंड मोक्ष मिल जाएगा, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, फिर से ब्रह्मांड बनेंगे और मिटेंगे। लेकिन अब जो 14 लोक के अंदर जो जीव है, इनको अखंड मोक्ष मिल जाएगा। यहाँ पे 4 जो खंड है, सत्सुर ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्यकृत ब्रह्म, इसमें कर्म के अनुसार जीवों को बहिष्ठे मिल जाएंगे, आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। यह है वो ज्ञान, वह है वो अमर कथा जो आज तक किसी ने सुनाई नहीं कि अमर कौन है
और अमर करने वाला ही कि जब पहचाने तो हम अमर कहाँ से होंगे।